ये इस पे अमल किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी काफ़ी सारी जायदाद थी लड़की की। इस जोड़े की 15 दिन पहले शादी हुई है और इस लानती ने जादू किया हुआ है। तो ये ऐसे कितनी प्यारी लग रही है, रियल में भी कितनी प्यारी होगी ये ज़ुबैर साहब। जब हम पहले यहाँ आए थे तब ये कह रहा था दुबई मरोगे दुबई मरोगे, लेकिन मैं तरस खा जाता हूँ सिर्फ इसलिए कि ये लोगों के भी बच्चे होते हैं। गल हैगी है कि ये बच्ची जड़ी है ना, ਇਹਦੀ फुप्पी ने ये सारा अमल मेरे को कराया। ये कितने दिन इसलिए दुबई गए ने, दुबई। कि जादू कैसे और किस तरीके से किया जाता है, और ये बच्चा जो इतनी हिम्मत से काम कर रहा है, इसकी हौसला अफजाई करें। हम पे काला जादू हुआ है, उन्हें क्या करना चाहिए जादू की सूरत में। जिन लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बाद में पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा ताकि आपको स्टोरी की समझ आए। ये दोवें मियाँ बीवी ने इस वेले ये कितने दिन ये इत्थे दे ने, पाकिस्तान दे। कितने रहंदे ने हुण इत्थे लाहौर च इस टाइम कितने इसलिए दुबई गए ने, दुबई। ये इन्हां ते अमल जड़ा हो रहा है, ये ओए होए होए, ये तो कितनी प्यारी गुड़िया है। ऐसी ही प्यारी है वो औरत जिसको ये मारना चाहता है। औरत है, आंटी क्या कोई? आप ईमान ये जोड़ा है। कितना है ये मतलब ये क्या है, ये बहन भाई हैं, ये कौन है? ये दोवां दी मियां शादी बीवी। हुई है नवी नवी। कब हुई है, कद हुई? 15-20 दिन होए ने। 15-20 दिन होए ने शादी करके दुबई गए ने। दुबई गए ने सैर करन लई। ਇਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। कार्रवाई क्यों ना करिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ शादी हुई होवे, 15-20 दिन होए ने। खोलो ना ज़ुबैर साहब, इसको खोल दें आप। ये गिरा कोई चीज़ से काट लें, वो इसके साथ काट लें या किसी चीज़ के साथ इसको काट लें ताकि ये पता चल सके कि ये जैसे खूबसूरत डोल है नाज़रीन, यकीनन वो कितनी प्यारी। ओ हाँ जी, कोई चीज़ दें, काटना जरा, कोई चीज़ दे दें आप काटने के लिए ना, मुझे भी तंगी हो रही है। ये जरा यार इसने मुझे बड़ी ज़ोर से फेंका है, पीछे खड्डा था और मुझे उसमें चोट आ गई है नाजरीन, जिसकी वजह से मैं तंग हो रहा हूँ। मुझे बार बार जो है ना मसला आ रहा है टांगों पे, लेकिन आपके लिए हम ये सब कुछ करते हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। तो अब क्योंकि हम जब आते हैं हमें तो इन चीज़ों का इल्म नहीं होता कि आगे क्या हो रहा है, कैसा अमल हो रहा है, हम उस तैयारी से नहीं तो आएँ। फिल वक़्त ये देखें, ये जो अब ये देखें ज़रा यार, ये देखें नाजरीन, ये कितना प्यारा है, ये लड़का है ये देखें। अब ये जोड़ी आप देखें ज़रा, 1 मिनट के लिए आप इस जोड़ी को अगर गौर करें ना, तो ये ऐसे कितनी प्यारी लग रही है, रियल में भी कितनी प्यारी होगी ये ज़ुबैर साहब। हाँ जी, जो इतने अच्छे लग रहे हैं एक ये टॉयस की सूरत में। ये जवान जोड़ा है। 15 दिन पहले शादी हुई है, इस जोड़े की 15 दिन पहले शादी हुई है और इस लानती ने जादू किया हुआ है। जब हम पहले यहाँ आए थे तब ये कह रहा था दुबई मरोगे दुबई मरोगे, इसलिए अब अंदाज़ा हुआ है कि ये बेचारे वहाँ शायद के हनीमून मनाने गए होंगे और ये इस बंदे ने उन पे ऐसा अमल किया, बाकायदा कब्र नुमा खड्डा खोद के वाइट कपड़ा कफन पहना के। और ये टाइम आपको दिखा दूँ, ये देखें, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि शायद हम घर बैठे
मगरिब के टाइम यहाँ पहुँचे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं। मैं आपको ये ऑनलाइन गूगल पे आपको टाइम दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इस वक्त हम रात के किस टाइम बैठे हुए हैं। ये देखें, ये पाकिस्तान टाइम, ये मेरे कैमरामैन आपको जूम करके दिखा रहे होंगे, ये राइट नो टाइम, ठीक है। पाकिस्तान 2:11 हो चुके हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। मैंने रिफ़्रेश इसलिए किया आपको अंदाज़ा हो जाए, रात के 2:11 पे ये बगैरत किस्म का इंसान यहाँ बैठा अमल कर रहा है, जिसको अब बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, मुंह छुपा रहा है अपना। और लानती इंसान, तुम्हें कोई शर्म है कि तुम किसी के जोड़े पे ये अमल कर रहे हो? मैं दस्या ते है वे तानू कि गलती हो गई मेरे कोल, ਉਹਦੀ गलती हो गई। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। उनकी माफ़ी तेन इंज नहीं हुन मिलेगी, उनकी माफ़ी हुन तेन उदों मिलेगी, पहले तो तू दसना है इन्हां ते तू अमल क्यों करवा रहे हैं सा, ठीक है ना। ये सारी गल तेरे को पूछांगे। नाजरीन, आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा यार, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो मुझे बहुत दुख दे रही है क्योंकि ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना मुझे, ये दोनों इतने प्यारे लग रहे हैं, रियल में पता नहीं कितने प्यारे होंगे, और इसने उन पे अमल कर दिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, भागना नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा भी बहुत ज़्यादा अगर अब तुम ऐसी कोई भी हरकत करोगे। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ अब क्या हो सकता है, ठीक है। तुमने कहीं नहीं जाना, अब मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुम हमारे साथ अगर बदतमीज़ी करोगे। नाज़रीन, मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे बस इस चीज़ का दुख है कि यार इन लोगों के घर में पता नहीं बहू बेटियाँ नहीं हैं, या इन लोगों के घर में बच्चे नहीं हैं, बेटे नहीं हैं, दामाद नहीं हैं। इन लोगों को क्यों नहीं शर्म आती है? हर रोज़ का एक काम बन चुका है, हर रोज़ नए से नई स्टोरी मेरे सामने आ रही है, नए से नए काम मेरे सामने आ रहे हैं। हैरानगी हो रही है, आज ये पहली दफ़ा ऐसा वाक़या पेश आया। ज़ुबैर साहब, ये लोगों को क्यों नहीं शर्म आती? ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? तो यार हम ऐसे जालिम आदमियों की सिर्फ मिन्नत ही कर सकते हैं कि बाज आ जाओ इस काम से, छोड़ दो ये काम, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यार ये मुझे एक बात बताओ, ये को किसके कहने पे कहा गया? किसने कहा ये करने के? पकड़ो इसको, पकड़ो। इधर आओ, भागना नहीं है तुम, इधर आओ। तुम्हें मैं तमीज़ से कह रहा हूँ ना, अब इसके साथ कोई इज्जत नहीं बख्शी जाएगी। इसको इधर लेके आओ ज़रा, तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही? चल उधर, तुम भाग किधर है? इधर बैठो, बैठो इधर। तुम्हें मैंने पहले कहा तुम ज़ुबैर साहब उस साइड पे बैठो। अब इसके मैं तेनों कहा सी ना कि तू भजना नहीं, मैं तेरे नाल इज्जत ना पेश आ रहा था, तेनों इज्जत आस नहीं हैगी? शर्म कर कोई। उत्थे तू काम किहो जिहा कर रहा है, दो मतलब कि ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਮਾਫੀ ਉਸ ਰੱਬ ਕੋ ਮੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ। मेरी गल सुन, अच्छा मैं तेरे ते कोई कार्रवाई नहीं करता, मैं तेरे ते कोई जुल्म नहीं करता। मैं सिर्फ यह चाहना है जिन्होंने लोगों ते तू जुल्म किया ना, जिन्होंने लोगों को तू फ्रॉड किया, पैसे खादे ने, एक तो उन्होंने पैसे वापस कर, ठीक है। ठीक है। और जेडे बच्चे को पैसे ले ने, जिंदे कहने ते असी अज पहुंचे हैं, उनके पैसे भी तू रिटर्न कर। हाँ, मैं ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, मैंने एक बारी माफ ये कर दे। कैमरे में देखो, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए इसकी आंखों के ये आंसू, सिर्फ इसलिए कि मुझे ये जब आंसू मैं देख लेता हूँ ना, तो मैं अपने रब के आगे जो है ना ख़ुद माफ़ी मांगने लग जाता हूँ कि शायद मैं इनसे भी गुनाहगार ना हूँ, ठीक है। लेकिन मैं तरस खा जाता हूँ सिर्फ इसलिए कि ये लोगों के भी बच्चे होते हैं। उन बच्चों का क्या कसूर है, हैं? जिनके लिए ये कह रहा है, अगर हम इनको कोई सज़ा दिलवा भी देते हैं तो वो बेचारे तो भूखे मर जाएंगे। भाई मैं भी इस लानत का पुजारी था। आगे हैं ज़ुबैर साहब, इस तुम मेरे भाई हो, ये हमारे बच्चों की तरह है। जिस बहादुरी से ये काम करता है ना, मैंने इसके कहने पर मैं भी ये लानत को छोड़ के इसके साथ हो गया हूँ। अब आपने इसको ये बताना है कि ये वक़ुआ क्या है, ये माजरा क्या है। मेरी बात सुनो, मैं आपसे अब ना कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगा, आप मेरे बड़ों की तरह हैं, मैं अदब से आपसे पेश आऊँगा। पहले बताओ ये काम दोबारा करोगे कभी? नहीं,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਬਿਲकुल ਇਹ ਕੰਮ मैं ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। अच्छा ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपने ये जो अमल किया है ना, पंजाबी च मैं गल कर लेना क्योंकि तुहानूं उर्दू अगर नहीं समझ आ रही, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਹੈ? ਬੱਚਿਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ। यानी कि एक फुफ्फो है जो चाहती थी कि ये लड़की की शादी मेरे बेटे के साथ हो, क्योंकि उसकी काफ़ी सारी जायदाद थी लड़की की, अपने बेटे के नामे लगवाने के लिए उसने ये हरकत की है। शादी नहीं हुई, उसने इन पे इलम करवा दिया। अच्छा उन्हें अगर जो इलम करवाया वे ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। नाजरीन आप ये देखें, मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी आपको दिखाया था कि ये देखें ये कितने प्यारे जो है ना टॉयज़ हैं। एक मतलब कि डोल है मेल फीमेल, ये इस पे अमल किया जा रहा है सिर्फ इसलिए, ये जो तस्वीरें हैं उनसे भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो काफ़ी खूबसूरत हैं। हम किसी की प्राइवेसी नहीं शेयर करते, इसलिए ये तस्वीरें आपको ब्लर करके दिखाई जा रही है। तो ये जो दोनों हैं मियाँ बीवी, ये अब इस वक्त सही सलामत हैं, अभी ठीक है? हाँ जी, अजे दुबई 'ਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸਨ। ठीक ने हले? हाँ जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਾਰਾ। बेटा अगर ये अमल मुकम्मल हो जाता इसका किया हुआ तो इन्होंने जिंदा नहीं रहना था। वो ये तो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ अमल खत्म हो गया है, ये खुदाई कर दी, खत्म हो गया सारा कुछ। ज़ुबैर साहब देखें, मैं यकीन करें ये रात के इस पिछले टाइम पे अल्लाह की रज़ा के लिए निकलता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मैं इन लोगों को रिक्वेस्ट कर सकूँ, मैं इनके पाँव पकड़ सकूँ कि यार ये अमल छोड़ दें, ये लोगों को नुकसान पहुँचाना छोड़ दें, मुझे क्या फ़ायदा इसमें। अगर आप लोगों के ज़हन में ये बात है ना मैं पैसे कमाता हूँ, आप एक दिन मेरे साथ आएँ। जो लोग घर बैठे कमेंट्स करते हैं ना कि आप जी पैसों के लिए सब कुछ करते हैं, एक दिन के लिए आप मेरे साथ आ जाएं, ये ऐसी जगहों पे बैठ जाएं जैसी जगहों पे मैं बैठा हूँ। ये खड्डे मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, ये खड्डा आप देखें ज़रा, यहाँ पे कोई ना कोई जहरीली चीज़ कोई ना कोई रहती होगी, कोई जानवर रहता होगा, ठीक है। और रात का पिछला टाइम है, मैंने पिछले भी एपिसोड में दिखाया था, मैं आपको फिर दिखा दूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको भी पता चले कि यार मैं ये रात के टाइम अगर निकला हूँ। ये देखें ज़रा, पाकिस्तानी टाइम राइट नो, ठीक है, 2:27 AM, ये रात के पिछले टाइम। मैं सिर्फ किस लिए निकला हूँ? अल्लाह की रज़ा के लिए, आप लोगों को एक सबक देने के लिए, अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पता चले कि यार चलो एक बंदे के साथ फ्रॉड हो रहा है, कम से कम आप तो बच जाएं मेरी वीडियो देख के, आप तो सीख जाएं। समझ ही नहीं आती मुझे, उन लोगों पे हैरानगी होती है जो लोग कमेंट्स बॉक्स में बैड कमेंट्स कर देते हैं, उनको यही नहीं अकल मौत होती है कि एक बंदा आपके लिए जलील हो रहा है। इस टाइम बैठे हुए हैं हम, ये झाड़ियों के अंदर बैठे हैं, वो बंदे ने तो लाखों रुपए लिए हैं, वो तो अपनी लालच को लगा है, मुझे कौन से लाखों डॉलर आपने दे देने। ज़ुबैर साहब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती है, मुझे आज इस चीज़ का दुख हो रहा है। मुझे पिछले एपिसोड में आप जाके देखें, इस बंदे ने धक्का दिया मुझे, मैं जैसे गिरा, मेरी टांगों पे अभी तक पेन हो रही है, मैं नहीं सही बैठ पा रहा, मैं आज नीचे बैठ गया हूँ सिर्फ इसलिए। ज़ुबैर साहब नीचे बैठे हुए हैं, देखें यार हम लोग आपके लिए खपते हैं और आप इतना नहीं करते, इस वीडियो को शेयर ही कर दें या इस वीडियो पे हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स कर दें, इतना ही नहीं करते आप लोग। ज़ुबैर साहब ये मतलब कि हम किस लिए निकले हुए? मेरे बहनों भाइयों,
आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी मेहनत उस वक्त रंग ले आएगी जब आप ऐसे फ्रॉड से बच जाएंगे और अपने आप को बचा लेंगे इस बुरे अमल से। ना इन लोगों के पीछे जाएं, इनके पास कुछ नहीं है। आप अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं और आप अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं। प्लीज़, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ अल्लाह की राह पे चलो और अल्लाह की ज़ात पाक ने हर मुश्किल का हल कुरान पाक में फरमा दिया है। कुरान खोलो, उसमें से अपनी मुश्किल का हल निकाल लो। और ये बच्चा जो इतनी हिम्मत से काम कर रहा है, इसकी हौसला अफजाई करें प्लीज़, मेहरबानी। मुझे देखें, मुझे अपनी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, आप मेरी वीडियो को अगर देखते हैं ना, मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं, मेरी बहनें ऐसी हैं जो मुझे दुआ देती हैं। कमेंट्स बॉक्स में मैं मैसेज उनके पढ़ता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है मुझे जब कहती हैं कि भाई अल्लाह आपकी हिफाजत करे। मैं सिर्फ ये दुआ लेना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे दिल में सिर्फ एक ही है कि मुझे अल्लाह पाक मदीना पाक बुलाए, अपना घर दिखाए, और ये मेरी बहनों की दुआएं। बस दुआ करें अल्लाह पाक हमें अपने दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये काम हम करें। देखें, अब आप इसकी ज़ुबान से सुनिएगा, क्योंकि इस बंदे की आंखों में आंसू आ गए हैं, मेरा लहजा नरम हो गया है। इस बंदे ने अब जो भी बताना, मुझे पता सच बताना। इंशाल्लाह ताला हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ से इसको बाहर लेके नहला दहला के फजर की नमाज के टाइम इसको कलमा पढ़ा के इस राह रास्त पे इंशाल्लाह चलने की दावत देंगे, क्योंकि ये कुफरी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं काले जादू में, इसलिए इनको दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये इसकी जो फूफी ने इन पे अमल करवाया है जी, अब वो आपका ये जो अमल है ये रुक जाएगा? अब तो नहीं होगा? हाँ, ये हुण अमल रुक गया। अगर तुसी ना आंदे बर वक्त ते अमल हो जाना सी, ते ये दोवां चों ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮਿਆਜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟ ਨਾ ਆਂਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਅਗਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ। देख लें नाजरीन, ये एक बंदा, एक जादूगर अपनी ज़ुबान से ख़ुद एतराफ़ कर रहा है कि ये काम करना करवाना गुनाह है, किसी भी हाल में किया जाए। ज़ुबैर साहब भी जादूगर हैं, अब तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको हदायत दे दी है। ये भी एक जादूगर मेरे पास हैं। तो अब आप इनके कमेंट्स भी आपने सुन लिए हैं। ज़ुबैर साहब, आप बताएं, आप जादू के बारे में क्या कहते हैं हमारे लोगों को कि अगर किसी पे काला जादू हो जाता है? बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हम पे काला जादू हुआ है। मुझे बहुत सारे माओ बहनों की कॉल आती है, हम पे काला जादू हुआ है। उन्हें क्या करना चाहिए? जादू की सूरत में क्या करना चाहिए? आप क्या कहते हैं? क्या वो काला जादू ही करवाएं अपने तोड़ के लिए? देखो रज़ा, तुमने कितने जादूगरों को पकड़ा, किसी के पास कुछ हुआ? अगर किसी के पास कुछ होता, सबसे पहले तो वो तुम्हारा नुकसान करता। तुम्हारा अकीदा पक्का है, तुम बहादुरी के साथ इन सब का सामना करते हो। जिस बंदे ने व्यू बना लिया ना कि मेरे ऊपर जादू हो गया है, मेरे ऊपर ये हो गया, वो हो गया, वो हो जाता है, होता कुछ भी नहीं। लिहाजा इसको ना मानो, ना मानना ही कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर एक बंदा ये सोच के बैठ ले कि मेरे ऊपर जादू हो चुका है, तो वो समझ ले कि हो गया। नफसियाती तौर पे मैं बताता हूँ जी, वो नफसियाती तौर पे ये होता है
کہ بندہ کہتا ہو میرے اوپر جادو ہو گیا، ساحر ہو گیا، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، وہ مینٹلی جو اپنے آپ کو اس طرح سے کر لیتا ہے، پریپیئر ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے اس بات پہ. لیکن جادو بالکل نہیں کروانا چاہیے، بالکل نہیں کروانا چاہیے، بالکل نہیں کروانا چاہیے، تاکہ ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ بھی اس عمل سے دور ہو جائیں، تاکہ وہ بھی پکے سچے مسلمان بنیں. اور سب سے بہترین جو ہے نا عمل وہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک پہ عمل کریں، اور اس میں ہر چیز ہے، نوری علم میں ہر چیز ہے، اور وہ ہے بھی پائیدار. یہ جادو جو ہے نا یہ فار ایور نہیں ہے، یہ یعنی کہ مستقل نہیں ہوتا. نوری علم جو ہے وہ مستقل ہے. یعنی کہ نوری علم سے اگر علاج کیا جائے تو یہ آپ کا جادو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے. جی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور آیات میں اتنی طاقت دی ہے کہ ان کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. چلو جی دیکھو ویڈیو بن رہی ہے، میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا. مہربانی. یہ ویڈیو بن رہی ہے، تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا اللہ کو گواہ بنا کے تم دوبارہ کبھی بھی کالا جادو نہیں کرو گے. ہاں جی. اور میں بھی تم سے کوئی نہ رابطہ کروں گا، نہ تمہارا گھر پوچھوں گا، نہ تمہارا نمبر پوچھوں گا. جس بندے کے تم نے پیسے دینے ہیں وہ بھی مجھے یہی کہتا رہا ہے کہ یہ بندہ صرف اس جگہ پہ آتا ہے، جادو کرتا ہے، اس کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. لہٰذا آپ نے اس بندے کے پیسے دینے ہیں جی میں نے اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی کرنا. ہاں جی، میں ویسے بھی پردیسی آدمی ہوں، مجھے جہاں جگہ مل جاتی ہے میں بھی تواڈے نال رہ کے تے میں بھی اردو بولن لگ پیا ساں. تے میں پردیسی آدمی ہاں تے میں انشاءاللہ تعالی اے عمل بالکل چھوڑ دیتا ہے. میں دلوں اس گل نوں کتھے رہن والے ہو تسی؟ کتھے رہندے ہو؟ میں ایتھوں پنجاب دا ہے ہی نہیں، میں تو پنجاب تو تسی پھر جتھے دے وی ہو نا تسی اتھے واپس چلے جاؤ. اگر اتھے رہنا ہے تے تسی اللہ دے نیک بندے بنو، اللہ دے نام نال، اللہ دے کلام دے نال لوگاں نوں فیض یاب کرو. بچے میں تیرا بہت مشکور ہاں بیٹا کہ تیری وجہ نال میری اکھاں کھل گئیاں نے، اور میں انشاءاللہ اپنے اللہ نال بھی اور تواڈے نال بھی وعدہ کرنا کہ میں انشاءاللہ اپنے بچوں نوں حلال رزق کما کے کھواواں گا. اور میں لوگاں نوں بھی یہی دعوت دیاں گا کہ خدا دا واسطہ جے انہاں جادو ٹونے وچ بالکل نہ پو، انہاں تو بچو. اللہ تعالیٰ دے کلام وچ بڑی طاقت ہے، اور ساڈے قرآن پاک وچ ہر چیز دا توڑ بھی ہے، ہر چیز ہے اودے تو اسی جڑا نا فیضیاب ہوئیے تے اسی بالکل ہر چیز وچ کامیاب ہوں. بالکل جی ناظرین، میں آپ کو ایک دفعہ بڑے خوشی کے ساتھ اپنی فیلنگ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. مجھے سب سے بڑی خوشی تب ہوتی ہے جب کوئی بندہ دل سے توبہ کر لیتا ہے. میں ویڈیو بنا دیتا ہوں، لوگ اس پہ عمل کرے نہ کرے میرا کام ہے آپ لوگوں تک یہ میسیج پہنچانا. لیکن سب سے بڑی خوشی تب ہوتی ہے جب کوئی جادوگر اس سے توبہ کرتا ہے، کیونکہ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ ایک ٹائم پہ سینکڑوں گھروں کو اجاڑنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. آج زبیر صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. یہ بھی انشاءاللہ تعالی نماز پڑھیں گے، اللہ کا کام، اللہ کے دین کے لیے نکلیں گے، اور ان کی آنکھوں کے آنسو انشاءاللہ تعالی ان کو اس کام سے نکالیں گے. ٹھیک ہے، میں بالکل اللہ پاک آپ کو معاف کرے، بس آپ دل سے توبہ کر لینا. ٹھیک ہے جی اللہ کی پاک ذات پچھلے گناہوں کو ضرور معاف کرے گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. میں ساری مخلوق کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک پہ عمل کریں، نماز پڑھیں، اور ہر مخلوق کے لیے کوشش کریں کہ آسانیاں پیدا کریں. ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. اللہ مجھے معاف فرمائے. مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی، مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا. بڑی خوشی کی بات بھی ہے میرے لیے. میں کسی کے رونے پہ خوش نہیں ہو رہا، میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو ہدایت دے دی ہے. اور میرے لیے اور زبیر صاحب کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارا ایسے نکلنا اور کسی کے پاس چلے جانا. اور سب سے بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ آج یہ 2 جانیں بچ گئی ہیں.
2 जानें भी बच गई हैं और जो आगे इसने इतनी जानों को, इतने घरों को उजाड़ना था वो भी बच गए हैं, और अल्लाह पाक ने इसकी आखिरत को भी संवार दिया है। अल्लाह करे कि ये इस पे अमल करे। अल्लाह की पाक ज़ात तो जिसको चाहे हदायत दे देती है। अल्लाह पाक इसको हदायत दे दी है तो इसको अमल करने की तौफीक दे। मैं आपके सामने एक दफ़ा स्टोरी फिर शेयर कर दूं। ये देख सकते हैं, इसने ये खड्डा खोदा हुआ था, बिल्कुल कब्रनुमा था, और ये 2 जो है ना, ये जोड़ी है, मियाँ बीवी हैं। ये मियाँ बीवी के ऊपर एक अमल हो रहा था, बड़ा शदीद किस्म का जानलेवा अमल हो रहा था। उसके साथ ये तवीज़ात भी हैं, ठीक है, ये तवीज़ भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये 2 तस्वीरें भी हैं जो इन मियाँ बीवी की है, ठीक है। ये किसी की प्राइवेसी है इसलिए हम ब्लर करके दिखा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा था, ये कफन नुमा ये कपड़ा भी है, ये नीचे ये बंदे ने अमल जो भी किया था, खैर अल्लाह पाक इसको माफ़ करे। तो मेरे भाई, आप अल्लाह का नाम लेना। अब आपका नाम क्या है ये बताएं। जी मेरा नाम रफ़ीक है। रफ़ीक साहब, अल्लाह पाक आपको हदायत दे। तो मैं आखिर पे जितने भी नाजरीन हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर बड़ी अहम बातें की गई हैं, जादू को लेके बड़ी अहम बातें जो आपसे शेयर की गई है, जिनके अंदर ये बताया गया है कि जादू कैसे और किस तरीके से किया जाता है। मेरी पूरी वीडियो को भी देखना, और जिन्होंने देख लिया वो सदका जारिया समझ के आगे शेयर करें, ताकि इन जादूगरों की ज़ुबान से निकली हुई बात आपको जल्द यकीन दिलवा सकेगी कि ये जादू टोने में कुछ नहीं पड़ा हुआ, ये सिर्फ कुफर है। आपसे भी रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई भी आपकी नज़र में ऐसा बंदा हो जो जादू करता हो, आपने ये व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, ये मेरा अपना ज़ाती नंबर है, मैं इसलिए ख़ुद बात करता हूँ ताकि मैं लोगों की बात सुन सकूँ, लोगों के बारे में कमेंट्स ले सकूँ कि लोग क्या चाहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और सदका जारिया समझ के। एक और बात आपसे क्लियर कर दूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी ये कुछ हॉरर मूवीज़ भी आती हैं जहाँ पे हमें को बताता है कि यहाँ से कुछ असरात हैं बाहर की चीज़ों के। मैं और ज़ुबैर वहाँ चले जाते हैं, हम जाके रिव्यू लेते हैं। यार वो जगह भी देखा करें, वो चीज़ें भी देखा करें, वहाँ से भी आपको अंदाज़ा होता है कि ये जब किसी भी चीज़ के असरात होते हैं तो कैसे वाज़िया होते हैं, इनके असरात कैसे शो होते हैं, कैसे पता चलता है कि आपके घर पर जादू हुआ है। उस चीज़ को आप बैड कमेंट्स की सूरत में ना देखा करें, आप उस पर अच्छे रिव्यू दिया करें। अगर आपको नहीं अच्छी लगती मेरी ऐसी वीडियो, मैं नहीं बनाता। ये वाला काम तो फिर मैं कभी कभी कर सकता हूँ ना, रोज़ाना तो जादूगर नहीं मुझे मिलेंगे, हफ्ते में 2 दफ़ा पकड़ लूँगा, 1 दफ़ा पकड़ लूँगा। तो मैं वो वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि आपके साथ मेरा राब्ता जुड़ा रहे। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी सारी वीडियो को देखा करें, उस वीडियो को भी मुझे वैसे ही प्यार दिया करें जैसे मेरी इस वीडियो को प्यार देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे भी माजरत चाहता हूँ अगर मैंने आपके आगे कोई बदतमीज़ी की हो, मेरे से कोई गलती हुई हो। आपने अल्लाह के पाक घर में जाना है, वहाँ तौबा करनी है, और फजर की नमाज़ आपने हमारे साथ पढ़नी है, और हमारे साथ आप नाश्ता भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। हम इकट्ठे खाना खा के आप जहाँ आप जाना चाहते हैं आप चले जाएं। हम आपका ना पीछा करेंगे ना हम आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे। वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं ना एक मैसेज के तौर पे। हाँ, ये वीडियो इसलिए कि ताकि लोगों को सबक मिले कि इन कामों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने मुफाद के लिए दूसरों को जो है ना वो नुकसान पहुंचाते हैं, ये हम अल्लाह के मुजरम हो जाते हैं। हमें इस जुर्म से तौबा करनी चाहिए, और अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ फरमाए, और जो दूसरे लोग हैं अल्लाह उन्हें भी राह रास्त पे लाए। आप तो इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपके पास इल्म भी है, कुरान पाक भी आपने पढ़ा होगा। तो कैसे आप इस काम में पड़ गए हैं, किसने आपको इस काम पे लगा? देखें, बात ये है कि अभी मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि तालीम तो हमारे पाकिस्तान में बहुत है लेकिन रोज़गार नहीं है। आपने देखा होगा कि लोग डिग्रियां लेके घूमते हैं, उनकी आधी ज़िंदगी जो है ना डिग्रियों की फ़ोटो कापियाँ कराने में गुजर जाती है, उन्हें जॉब नहीं मिलती। तो मैं भी इसी तरह पढ़ा लिखा हूँ जी, तो मुझे जॉब नहीं मिली, तो फिर अपने बच्चों के लिए तो रोज़ी रोटी कमानी होती है ना हर इंसान ने। अब बच्चों को भूखा तो कोई नहीं मार सकता, कोई भी माँ बाप हो। तो बहरहाल ये है कि बच्चों के लिए भी रोटी कमानी हो तो नाजायज़ ज़रिए से रोटी मत कमाइए, मत कमाइए, मत कमाइए, उसमें घाटा ही घाटा है। बच्चों को तो पाल लेंगे, अपनी आखिरत ख़राब कर लेंगे, ये मत कीजिए। अल्लाह आपको जज़ा दे, आप जिए सब खैर से जिए,
اور میں پھر اس لیے پھر جو ہے جاب نہیں مجھے ملی تو پھر میں اس طرف چلا آیا. کیا کروں میں اپنے بچوں. چلے جی، میں الحمدللہ میں آپ کے ساتھ اس چیز کا پرومس کرتا ہوں کہ میں آپ کو خود جاب دلواؤں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ زبیر صاحب بھی کالا جادو کرتے تھے تو زبیر صاحب کو تو میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے. اب فی الوقت تو میرے پاس جگہ نہیں ہے، آپ میرے لیے بس دعا کیجیے گا. تو میں آپ سچے دل سے توبہ کریں گے نا تو آپ ہمارا نمبر لے لیجئے گا. اگر آپ کا دل مانے آپ ہم سے رابطہ کیجیے گا تو ہم آپ کو جاب دلوا دیں گے کسی نہ کسی شاپ یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ اپنے بچوں کے لیے روزی کما سکیں. اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے یہ بندے کو ہم جاب پہ لگوا دیں. اگر تو ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے لگوا دیں تو انشاءاللہ ان کی جو جاب ہوگی وہ بھی آپ کو سکرین پہ دکھا دیں گے. باقی زبیر صاحب تو میرے ساتھ ہی ہیں. کیوں زبیر صاحب آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک اور آپ جیسے بھائی نے توبہ کی؟ میں خوش ہوتا ہوں تمہاری بہادری پہ، تمہاری دلیری پہ، اور تمہاری بدولت کئی انسانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت کا ہی سامنا کرنا چاہیے اور حقیقت کے ساتھ وقت کو گزارنا چاہیے. ہاں جی، آج میں بھی تسلیم کر رہا ہوں کہ اس بچے نے چھوٹی سی عمر میں بہت اچھا عمل کر رہا ہے. اللہ اسے جزا دے، اللہ اسے زندگی دے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے. یہ بڑا اچھا بچہ لگا ہے، اللہ اس کو زندگی دے. جی بہت شکریہ. باقی انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں. میں کوشش کروں گا کہ یہ جو دو محترم میرے ساتھ ہے ایک ہم ایسا بھی شو کریں جن میں ان دونوں کو بٹھا کے میں آپ کو بتا سکوں کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا توڑ کیا ہے اور وہ کیسے واضح ہوتا ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. آپ کے مطلب کہ سوالات کے جوابات آپ کومنٹس باکس کے اندر اپنے مسئلے شیئر کریں. جس کو جو سوال پوچھنا ہے کومنٹس باکس میں آپ اپنا کومنٹ کریں. یہ ان کو اور زبیر صاحب کو ایز اے گیسٹ میں بلا کے اپنے آفس میں ایک انٹرویو کروں گا. اس میں آپ کے سب کے جو ہے ہم جوابات دیں گے. یہ آپ نے ضرور یہ کام کرنا ہے. میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ اور بھی لوگوں کے جن کے مسئلے ہیں. کیوں زبیر صاحب ہم ایک ایسا پروگرام رکھ لیتے ہیں جن میں ان کو ایز اے گیسٹ بلا لیں گے تو کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ایکسپیرینس تو ہے، آپ لوگوں سے لوگ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کہ جادو کے اثرات کیسے پتہ چلتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا کہ اس کا توڑ کیا ہے. جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ یہ رکھیں، یہ تو آپ خلق خدا کی خدمت کریں گے، یہ بڑی بات کہی آپ نے. اور میں انشاءاللہ حاضر ہوں، جس وقت بلائیں گے میں حاضر ہوں. اور اس پہ ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سے اس کا علاج بتانا، نوری علم سے، جادو سے نہیں. ہم نے جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل جی ٹھیک ہے ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ اپنی پریشانی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ کی پاک ذات آپ کی پریشانی کو دور کریں. ملیں گے پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی رضا اور محمد زبیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. جن لوگوں نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، بعد میں پارٹ 1 ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو سٹوری کی سمجھ آئے.